इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर फ़ी कलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं बच्चे की। इसके लिए सबसे पहले हम फ़ी कलेक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें काफ़ी जो फील्ड्स या बटन्स हमें दिख रहे हैं, जैसे एनुअल फ़ी, मंथली फ़ी, पार्ट फ़ी, प्रीवियस फ़ी एट्सेट्रा। एनुअल फ़ीस के अंदर हम जो है वो फ़ीस लेते हैं जो हम साल में एक बार लेते हैं, शुरू में लेते हैं अप्रैल के अंदर। जैसे हमारी एनुअल फ़ीस हो गई, एडमिशन फ़ी हो गई और उसके साथ एक मंथ की फ़ीस हो गई। इसके लिए जो प्रोसेस रहता है, इस विंडो में हम बच्चे का ईआरपी कोड डालेंगे। अगर ईआरपी कोड नहीं पता तो हेल्प पे क्लिक करके हम उसकी डिटेल निकाल सकते हैं बच्चे। जैसे उसकी डिटेल आ गई, उसके बाद ये रिसिप्ट नंबर आएगा। फिर ये सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, ये डेट के हिसाब से ही चेक कर लेता है कि बच्चे की कितने मंथ की फ़ीस पेंडिंग है। सपोज़ यहाँ पे हम 14/1/2021 में चेक करते हैं तो ये शो करता है 10 मंथ की फ़ीस है। अगर इसी को हम 4th मंथ में 2020 में चेक करते हैं तो ये शो करेगा इसमें 1 मंथ की फ़ीस है बच्चे की। सपोज़ इसके बाद हमने टैब प्रेस किया तो हमें शो करेगा कि पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट कैसे दे रहा है। अगर बच्चा कैश दे रहा है तो हम इसको पास कर जाएंगे टैब दबा के। अगर बच्चा चेक से या डीडी से या किसी भी अलग तरीके से फ़ीस दे रहा है तो हम यहाँ कैश की जगह ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद वो पूछेगा इंस्ट्रूमेंट में कि किस टाइप से आप ले रहे हो, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, पे ऑर्डर है, पीओएस मशीन है या एनी अदर है। अगर चेक है तो हम चेक सेलेक्ट करेंगे, चेक का नंबर डालेंगे, चेक की डेट डालेंगे, कंपनी नेम, किस बैंक का है ये आ जाएगा और हम कौन से अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। उसके बाद हम सिंपल टैब प्रेस करेंगे। वो बच्चे की फ़ीस जो भी बन रही है वो हम रिसीव कर सकते हैं। टैब के साथ हम सेव करेंगे। ये जो है इसको यस करेंगे तो प्रिंट रिसिप्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। और हम प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे या अगर हम 3 बार क्लिक एंटर दबाएंगे तो जो है रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। और किसी भी रिपोर्ट में इस बाहर जाने के लिए हमें सिर्फ एस्केप का या इस रेड क्रॉस का यूज़ करना है। हमें रिपोर्ट मिनिमाइज़ नहीं करनी है, उससे जो है हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा एस्केप का यूज़ करना है। अगर किसी और बच्चे की भी फ़ीस की एंट्री करनी है तो हम यस करेंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब हमें जो है फ़ीस लेते हुए स्कूल में हमें कई बार बच्चों को कंसेशन देना पड़ता है। कंसेशन की जो एंट्री है, कंसेशन हम 2 तरीके से देते हैं। एक तो कंसेशन वो होता है जो हम साल में एक बार दे रहे हैं, जैसे शुरू में ही अप्रैल में ही किसी ने हमसे कंसेशन ले लिया। और दूसरा तरीका होता है हर मंथ हम बच्चे को कोई कंसेशन दे रहे हैं, जैसे रियल ब्रदर हो गया, आपका टीचर किड हो गया या कोई भी अदर हो गया, फादरलेस हो गया, या फिर कोई ऐसा कंसेशन हो गया, या फिर 134A का कंसेशन हो गया। अगर तो हमें कंसेशन सिर्फ एक बार देना है, उसके लिए हम एनुअल फ़ीस में जाएंगे, एंट्री, जिस टाइम हम उसकी फ़ीस रिसीव कर रहे हैं उसी टाइम वो हमें फ़ीस दिखाएगा। सपोज़ हम इसको ही एग्जांपल लेते हैं, इसमें 7470 फ़ीस दिखा रहा है रिसीवेबल। अगर सपोज़ किसी ऊपर अथॉरिटी से वो 470 का डिस्काउंट ले लेता है, ये साल में एक बार ही डिस्काउंट ले रहा है, इसके लिए हम स्पेशल कंसेशन में 470 डालेंगे। उसके बाद टैब दबाएंगे। ये पूछिए किस हेड में से आपने कंसेशन देना है, जिस हेड में से देना है हम उसके अंदर 470 मार्क कर देंगे और कंट्रोल डब्ल्यू से ही ये सेव होगी। इस तरीके की सॉफ्टवेयर में कोई भी विंडो आती है वो कंट्रोल डब्ल्यू से ही सेव होगी।
उसके बाद आप देखेंगे टोटल रिसीवेबल 7000 रह गया है और इसको हम सेव कर देंगे। ओके, डू यू वांट टू प्रिंट? यस। ये हमारी रिसिप्ट आ जाएगी 7000 की। इसके अंदर कहीं भी कंसेशन जो है वो शो नहीं होगा रिसिप्ट के अंदर। अब ऐसा कंसेशन जो हम हर मंथ देते हैं, उसके लिए हम यहाँ देखिए मेंशन भी है ऑल्ट प्लस के कंसेशन। हम यहाँ पे ऑल्ट प्लस के करेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे, बच्चे की आईडी डालेंगे और टैब करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि उसको कंसेशन कैसा देना है, ब्रदर सिस्टर है, स्टाफ है, बीपीएल है, 134A अदर, जो भी हमने देना है कंसेशन हम उस पर क्लिक करेंगे। वो पूछेगा आर यू श्योर टू गो फॉर एंट्रीज, इसको हम यस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर हमें कोई भी कंसेशन देना है मंथली फ़ी में, अगर हम अमाउंट में देना है तो हम अमाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे, परसेंटेज में डालना है तो परसेंटेज में, अगर 50% है तो हम यहाँ 50 डालेंगे परसेंटेज में, और अगर अमाउंट में है सपोज 100 रुपीज़ है तो हम अमाउंट में 100 रुपीज़ डाल देंगे और इसको Ctrl+W से सेव कर देंगे। अगर और कोई भी एंट्री करनी है तो हम यस कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस बच्चे की जो भी मंथली फीस है उसमें भी कंसेशन शो करेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मंथली फ़ी 111110, कंसेशन 100, तो जो रिसीवेबल अमाउंट है वो 1010 हो गया। तो जो हम यहाँ पे मंथली फ़ीस जो है रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ जो मंथली फ़ीस रिसीव होगी उसके बाद नेक्स्ट मंथली फ़ीस में होगी। ये मंथ फीस में हम जाएंगे, एंट्री करेंगे, बच्चे की आईडी डालेंगे, उसके बाद डेट सपोज 5th मंथ है तो ये अपने आप जो है 1 मंथ कैलकुलेट कर लेगा। अगर पेरेंट्स आई आपका 6th मंथ में रहा है फीस देने तो ये ऑटोमेटिक जो है 2 मंथ कैलकुलेट कर लेगा। 2 मंथ कैलकुलेट करके ये मई टू जून, इसको हम रिसीव से कोई रिमार्क्स डालना है हम यहाँ रिमार्क्स भी डाल सकते हैं ताकि कभी भी हम इसका जो है लास्ट टाइम का रिमार्क्स चेक कर सकें। हम इसको सेव करेंगे, ये एंट्री हो जाएगी। डू यू वांट टू प्रिंट? यस। 3 बार एंटर करेंगे, 1 2 3 बार करेंगे तो हमारी रिसिप्ट जो है प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाएगी। इसके बाद हमारा पार्ट फी का एक ऑप्शन आता है। पार्ट फीस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, सपोज़ कीजिए कि जो पेरेंट्स हैं वो जो फीस है उससे कम फीस जमा करवा रहा है। वो फीस बन रही है 10,990 रुपीज़ और वो सिर्फ 2,000 जो है फ़ी जमा करवा रहा है, तो हम उसकी एंट्री पार्ट फी में करेंगे। हमें सिर्फ जो वो अमाउंट दे रहा है हम वो रिसीव कर लेंगे और हम उसको सेव कर देंगे। डू यू वांट टू प्रिंट? यस। हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें इस तरीके की जो है रिसिप्ट हमारी जनरेट हो जाएगी कि फ़ीस इतनी बनी है हमारी और बैलेंस इतना रह गया। टोटल रिसीवेबल ये, रिसीव्ड इतना अमाउंट और बैलेंस जो है वो रिसिप्ट में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ये चेक करना चाहें कि उस बच्चे ने क्या क्या फ़ीस जमा करवाई है, किस किस डेट में फ़ीस जमा करवाई है, तो हम उसके लिए एसटीडी रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे बिटवीन 2 डेट्स हम उसकी उसका जो एडमिशन नंबर है ईआरपी कोड वो डालेंगे और यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन 2 डेट्स उसने किस रिसिप्ट में क्या क्या अमाउंट जमा करवाया है। ये जो है वो फ़ी कलेक्शन का प्रोसेस है। इसके अंदर हम फ़ी सर्टिफिकेट भी जो है प्रिंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिंपल ऑल्ट F प्रेस करना है, जो मेंशन भी कर रखा है, और यहाँ पे हम ट्यूशन फ़ी सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे अगर आप किसी और हेड को भी फीस में जोड़ना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो ट्यूशन फ़ी सर्टिफिकेट में सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही देते हैं जो उन्होंने रिसीव की है। हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो इसके आगे एस आ जाएगा, यानी ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम एस्केप का बटन दबाएंगे
और ट्रांसपोर्ट फीस को नो रहने देंगे। अगर ट्रांसपोर्ट फीस भी जोड़ के देनी है तो इसको हम यस कर देंगे। यहाँ पे हम सेशन सेलेक्ट कर लेंगे और बच्चे की ईआरपी कोड डालेंगे। उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे 2 बार, तो ये हमारा जो है फीस सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसे हम अपने लेटर पैड पे निकाल के इसका सील एंड सिग्नेचर कर सकते हैं। थैंक यू।